जब लोग देखते कि कैसा ये हरियाणा, कैसी वहां की भूमि, कैसी मिट्टी। निवेशकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रदेश में इन्वेस्टर्स को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया। साथ ही ये भी बताया कि हरियाणा में निवेश करने वालों को हरियाणा सरकार की ओर से कौन कौन सी सहूलियतें मिलती है। सीएम ने कहा कि हरियाणा निवेश के लिए सबसे उत्तम प्रदेश है। हरियाणा कर्मभूमि है, आप हरियाणा आए। हरियाणा में 24 घंटे बिजली रहती है। हरियाणा में निवेशकों को कोई समस्या नहीं होगी। इन्वेस्टर्स का विषय है, वहां एक अनुकूल वातावरण हरियाणा का, चाहे लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे वहां के लाइसेंसिंग, वहां के क्लियरेंसेस, वहां पर पावर, पानी, हर किसी से आपका सहयोग और सहायता ये हम करेंगे। इस सहयोग सहायता के लिए आपको हरियाणा में किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी क्लियर थ्रू अ सिंगल विंडो सिस्टम। अभी हमने ग्लोबल सिटी का कल एक इसी प्रकार से इन्वेस्टर्स को बुलाया था, सभी को शुरू किया था। वहां भी हमने चर्चा की है कि कोई भी जो इन्वेस्टर है उसको चिंता ये होती है कि वहां जाने के बाद पता नहीं काम को मैं शुरू तो कर लूं, कंप्लीशन कब तक होगी। उस कंप्लीशन में ये गवर्नमेंट के जितने भी सिस्टम्स हैं वो बाधा बनते हैं। उन सबको ठीक करने के लिए हर चीज में इसमें रिसर्च है, यूनिवर्सिटी है, HSIDC सिंगल विंडो सिस्टम के आपको सारी चीज की क्लियरेंसेस और सब प्रकार की फैसिलिटीज सब HSIDC को प्रोवाइड कराएंगे। उद्योगपतियों को हरियाणा में इन्वेस्टमेंट का आमंत्रण देते हुए सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के वर्किंग कल्चर का भी जिक्र किया। इस दौरान सीएम ने प्रदेश के गुरुग्राम में बनने वाले ग्लोबल सिटी और देश की पहली स्किल यूनिवर्सिटी का भी जिक्र किया। इस दौरान सीएम ने हरियाणा के युवाओं को दुबई में प्लेसमेंट से नौकरी की भी बात की। नेशनल सिपरेट का व्यक्ति, एजुकेटेड व्यक्ति देश और दुनिया में कहीं भी काम कर सकता है। स्किलिंग, हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट जहां हमने स्किल यूनिवर्सिटी अपनी बनाई है। हमारे वाइस चांसलर आज में आए हुए हैं, तो स्किल यूनिवर्सिटी में 900 कोर्सेज हमने ये आइडेंटिफाई किए हैं कि किस प्रकार की स्किलिंग ये नौजवानों को दी जा सकती है। वर्कफोर्स को उसको स्पेस नहीं मिले तो बहुत देशों के अंदर आज जरूरत है लोगों की, यू कैन सप्लाई दैट ऑल्सो। तो ऐसे सब कामों के लिए हरियाणा हर दृष्टि से तैयार है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास और युवाओं को रोजगार देने के लिए निवेशकों को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए सीएम निवेशकों से मुलाकात भी कर रहे हैं, जगह जगह के दौरे भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री की ये मनोहर कोशिशें कितना कामयाब हो पाती है और हरियाणा को कितना निवेश हासिल हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। दुबई में इन्वेस्ट हरियाणा समिति को जो है ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा निवेश के लिए सबसे उत्तम प्रदेश है। ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कही गई हैं। हरियाणा कर्मभूमि में है, आप आइए, इनवाइट किया गया है, इनविटेशन दिया गया है। और हरियाणा में 24 घंटे बिजली रहती है। ये इन्वेस्ट हरियाणा समिट दुबई में कही गई बातें हैं। हरियाणा में निवेशकों को कोई समस्या नहीं होगी, यानी 24 घंटे हरियाणा में बिजली रहती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दुबई में इन्वेस्टर्स को जो है इनवाइट किया, आप हरियाणा में आइए, हरियाणा कर्मभूमि है। लेकिन सवाल यहां पर यही कि मुख्यमंत्री की मनोहर कोशिशें कितनी कामयाब हो पाती हैं और हरियाणा को कितना निवेश हासिल हो पाता है। इस पर विपक्ष की क्या राय है, क्या भूमिका है, हरियाणा किस तरफ जो है वो किस तरफ आंकते हैं, इसका आकलन किस तरीके से करते हैं, इस पूरे मुद्दे को लेकर आज इस चर्चा को करेंगे।
और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ एक दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। उनका इंट्रोड्यूस आप तक करा देता हूं। कृष्ण कुटेल हैं, इनेलो प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है सर। डीपी कौशिक हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप भी आपका भी स्वागत है सर। बजरंग दास गर्ग कांग्रेस प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं डीपी कौशिक जी आपके पास आना चाहूंगा और आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा। जिस तरीके से दुबई में समिट देखने को मिली है, इन्वेस्टर्स को साफ तौर पर न्योता दिया गया है, क्या कहेंगे? गौरव जी, पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा जी। और यहाँ पर ये तो जी और मुझे सुबह ही अच्छा रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पिछले। गौरव जी आवाज बढ़ाइए, कम आवाज कौशिक जी की। मैं आवाज को दुरुस्त करा कर आ रहा हूं। आपको जरूर सुनेगी, मेरी चिंता ना करो बजरंग जी। ना आवाज थोड़ी भाई तक कम हो, सुन नहीं रही ना। अच्छा, तो ऐसा है सर, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है माननीय मुख्यमंत्री की। हरियाणा के अंदर जैसा माहौल चल रहा है, एक देखिए बिजनेसमैन को दो चीजों की जरूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर। वो दोनों हरियाणा के अंदर, आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हरियाणा सबसे नंबर 1 पे है। अब किसी भी रोड पे चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, किसी कस्बे के अंदर चले जाइए, पावर की प्रॉब्लम वैसे भी नहीं है। पता 24 आवर आज की डेट में हमारे यहाँ पे हरियाणा प्रदेश के अंदर पावर की अवेलेबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि हरियाणा में निवेश करने का एक अच्छा मौका और अच्छी सूझबूझ के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने वहाँ प्रोग्राम रखा है। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि एक अच्छे इन्वेस्टमेंट हरियाणा के अंदर पिछले 7-8 सालों में काफी इन्वेस्टमेंट आई हरियाणा के अंदर। और अभी भी आगे भी जैसे प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी के, सरकार के, तो मुझे लगता है कि पूरा अच्छी तरह से इन्वेस्टर यहाँ पे आएंगे और उन्हें एक अच्छा वातावरण यहाँ मिलेगा हरियाणा प्रदेश के अंदर। वातावरण अच्छा हरियाणा में मिलता हुआ नजर आएगा। बजरंग दास जी, आप किस तरीके से आकलन करते हैं इस पूरे विजिट का? हरियाणा में पूंजी निवेश हो की बात है, अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं हरियाणा में ज्यादा व्यापार में उद्योग बढ़े और लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिले। मगर समस्या क्या है, कहना करनी, दिखाना कुछ, करना कुछ, होना कुछ, उसमें एक बड़ी भारी दिक्कत। मैं यही कहना चाहता हूं, 8 साल हो गए ये बताए कि किसी भी उद्योगपति को कोई भी रियायत गिना दे। 8 साल में हमने उद्योगपतियों को ये रियायतें दी, इस कारण हरियाणा के अंदर उद्योग लगेगा। पर रियायतों तो देना दूर की बात, इस सरकार ने टैक्सों में अनाप शनाप बढ़ोतरी कर दी। जिन चीजों पर टैक्स नहीं था उन पर टैक्स लगा दिया। जिन वस्तुओं में 5% वेट कर होता था उस पर 28%, 18% जीएसटी कर दिया। और जहां तक कि धान पर मार्केट फीस 1% की 4% कर दी। सब्जी फल पर मार्केट फीस नहीं थी, वहां 2% कर दी। सबसे मोटी बात क्या है, सरकार की गलत नीतियों के कारण बजरंग जी महंगाई की तरफ जो है आप डाइवर्ट कर रहे हैं। मुद्दा दूसरा है, सवाल दूसरा है। सर, महंगाई को लेकर मैं डिबेट करने के लिए नहीं बैठा, चर्चा दूसरी की तरफ जा रही है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपका आकलन क्या कह रहा है। हरियाणा में अगर इन्वेस्टर्स आते हैं, हरियाणा में अगर विकास होता है तो यकीनन वहां पर जो है रोजगार बढ़ेगा, यकीनन हरियाणा का नाम ऊपर आएगा। बताना चाहता हूं, रोजगार बढ़ेगा। टैक्सेस को लेकर मैं बात कर लूंगा। उद्योग लगेगा जब तो रोजगार बढ़ेगा। आप देखिए, इन्होंने पहले एपनिंग हरियाणा गुड़गांव में बनाया, आपके चैनल ने भी खूब दिखाया, उससे इस पर डिबेट हुई। ये देखिए वहां पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए, मगर रिजल्ट क्या निकला? कोई नए लोग नहीं आए, तो लोग ही नहीं लगेंगे। आज बेरोजगारी के अंदर हरियाणा पर स्थान के ऊपर है। मैं यही कहना चाहता हूं, सरकार की नीयत ठीक है। अगर उद्योग लगाना चाहती है, व्यापार को बढ़ावा देना चाहती है, तो सरकार को सबसे पहले उद्योगपतियों को सस्ती जमीन उपलब्ध करवानी चाहिए। मुख्यमंत्री जी आपके टीवी पे दिखा रहे थे, आप
कि 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं। कौन से उद्योगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है? एक का नाम बता दीजिए। उद्योगों में बिजली का समस्या है, जब भी जो उद्योग सब पड़े हैं 8 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे से ज्यादा बिजली मिलती नहीं। और उद्योगों में सबसे मोटी समस्या क्या है? वह बिजली भी रेगुलर। आप कह रहे हैं कि 24 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है। आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को जो है उद्योग जमाने के लिए जमीन नहीं मिल पा रही है। हरियाणा में एक भी जिले के अंदर उद्योगों को 24 घंटे बिजली नहीं मिलती, 20 घंटे भी नहीं मिलती। 24 तो बहुत बड़ी बात है। ये झूठ का परिंदा जो है, आप भी बताइए, जो उद्योगपति हाथ चिल्ला रहा है, आप देखो ये बांदरगढ़ के कुंडली सबने हड़ताल की घोषणा कर रखी है। अगर ये प्रदूषण का मामला, अगर जनरेटर बंद कर देंगे, हम उद्योग बंद कर देंगे। ये पिछले दिनों 12 दिन आरटीओ ने हड़ताल रखी, मिलों ने हड़ताल रखी। तो ये हड़ताल के अंदर दिन गुजर रहे हैं। जब कोरोना आया देश के अंदर, कोरोना के अंदर बंद फैक्ट्री थी, बंद दुकानें, इन्होंने बिजली का बिल ले लिया। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं बजरंग जी। इस बीच जो है कृष्ण कुटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी मुझे जाना है। उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। आपके सवालों का जवाब जो है डीपी कौशिक जी बखूबी दे पाएंगे। कृष्ण जी, आप बताइए किस तरीके से आप देख रहे हैं बतौर इनेलो प्रवक्ता के तौर पर, क्योंकि प्रदेश का जिस तरीके से अगर दूसरे देश में जाकर वहां पर जाके इन्वेस्टर्स को लुभाने का तरीका और जिस तरीके से उद्योग जमाने के लिए अपने घर पर इनवाइट करना, यानी हरियाणा में इनवाइट करना, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इसके अंदर जो है कि दूसरे देश के अंदर जाकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर इनवाइट करना, अगर ये ईमानदारी से, अगर इन नीति ठीक है, अगर नीयत ठीक है इन लोगों की, तो तब तो हम मानते हैं अच्छा। और ऐसा ना हो कि क्योंकि 2016 के अंदर जो कि हैपनिंग हरियाणा के नाम से एक प्रोजेक्ट यहां पर आया और 6.5 लाख करोड़ रुपया जो है कि उसके लिए जो प्रावधान था इकरार किया गया, तो लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने पे क्यों है? ये एक मुख्य कारण है। उद्योग लगाना बेरोजगारी को खत्म करना है। उद्योग लगाना जो है कि लोगों को खुशहाल करना है। बिल्कुल। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता जो है कि वो दुखी है, क्योंकि ये इस प्रकार के वायदे करते हैं कि जिससे कि जो है कि इनकी बेरोजगारी तो खत्म होती है, लेकिन लोगों की बेरोजगारी और दुगनी हो जाती है। यही जो है कि इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि हम लोगों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज जो है कि हर युवा जो है बेरोजगार है और जो है कि रोजगार के साधन जो है कि कहीं नहीं है। दूसरा जो है कि कोरोना काल के अंदर जो है कि जो युवा जो है कि कंपनियों के अंदर काम करते थे, उनको 50% जो है कि लोगों को जो है कि हटा दिया गया है। और अब ये जो है कि लोगों को सबक बात दिखाते हैं, क्योंकि अभी 2024 का चुनाव है और 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अब ये कहते हैं कि हम जो है कि बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हैं, युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि 2014 के अंदर जब ये सबक बात दिखाकर के जो है कि इन्होंने यहां पर इस हरियाणा प्रदेश की सत्ता को अपने हाथ के अंदर लिया है। नहीं सर, 2014 से पहले जो तस्वीर थी 2014 के बाद तो उलट हो गई ना। और दूसरा जो है कि 2022 से 8 साल के अंदर जो है बेरोजगार मिटाने की तो बात दूर है, तो इन्होंने युवाओं को ही जो है कि खत्म करने का काम किया है। और जिस व्यक्ति का जो है कि कोई बच्चा तो वो क्या जाने की भी बेरोजगारी क्या होती है। अगर मान ले इनकी नीति और नियत ठीक है तो हम मानते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, अगर नहीं है तो वही जो हैपनिंग इंडिया वाली जो बात है, इन्वेस्टर आएंगे तभी तो रोजगार बढ़ेगा। अब उन्होंने बताया, ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब ले लेता हूं। हमारे साथ जो है डीपी कौशिक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बजरंग दास गर्ग ने जो आरोप लगाए कि आपके यहां पर 24 घंटे की जो बिजली देने की बात है वो फिजूल है, 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। ऐसे ही जो है कृष्ण कुटेल जी भी कह रहे हैं। देखिए गुरु जी, की बताऊं आपको कि बेरोजगारी का आलम जो है चरम सीमा पर है। अब देखिए, इनमें तो ये तो वही पार्टी है ना दोनों, जो हमने 75% वाला आरक्षण किया था, उसी में भी नो ऑब्जेक्शन उठाया था। और मैं दूसरी बात बताना चाहूंगा, इन दोनों पार्टियों का इतिहास
नहीं पूरा प्रदेश जानता है। पहले तो मैं 2004 का आपको घटना बता दूं। ये 2004 में है ना, ये किशन सिंह की पार्टी, सुन लीजिए बहुत, मैं आपका बीच में बोला ही नहीं, आप बोलिए ना। किशन जी ध्यान से सुनिएगा, आपके राज में क्या होता था, इस गुड़गांव के अंदर माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी जहां भी रिबन काटते थे, रात को फोन करके बोल रहे थे इतने पैसे भेज दो वहां पे। ये बजरंग जी भी जानते हैं, हम उसी पार्टी में होते थे। ये तो आपका इतिहास रहा है। अब बजरंग दास किसी की पार्टी की बता दूं, होंडा कांड बड़ा मशहूर रहा होगा, आपको पता होगा अच्छे से। मुस्कुरा रहे हैं मध्यम हुड्डा साहब ने क्या किया था कि जितनी आ रही सर आवाज। हेलो जी कंटिन्यू कीजिए सर। कांग्रेस पार्टी का इतिहास सुन लीजिए, होंडा कांड इनके राज में हुआ था। और ये पावर की बात कर रहे हैं। बजरंग जी एक बात बता दी, हरियाणा के अंदर आप किसी रोड पे चले जाइए, मुझे एक रोड पे ऐसा बता दीजिए जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से ठीक नहीं है। आपने किया था वो आपको जाने क्या किया था क्या ना किया था, पर मैं इस सरकार की बात कह रहा हूं। रोड के मामले में चलो बिजली आपने कह दी 20-22 घंटे मिलती है, आपके राज में तो 8 घंटे नहीं मिलती थी। मैं उद्योगपति हूँ, गुड़गांव में रहता हूँ। बजरंग जी दिल्ली से दे रहा हूँ आप किसी उद्योगपति से एक करवा दिए जिसको जीएसटी से प्रॉब्लम हुई हो। कितनी बार जीएसटी काउंसिलिंग हुई, सब में जीएसटी 1 नंबर पाया, सब ने सराहा भी अच्छा काम है, ठीक है ना। और दूसरी बात, पावर के मामले में या वातावरण के मामले में एक उद्योगपति, आपने तो ये भी बेड़ा उठाया था कि मारुति यहां से मोदी जी ले गए, गुजरात में ले गए, ये ले गए, वो ले गए, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। एक फैक्ट्री बंद हुई वो मुझे बता दीजिए। मारुति का प्लांट आपके अभी नया देख लिए खुल रहा है, इतना बड़ा उद्घाटन ही माननीय प्रधानमंत्री जी क्या। आप ना तो हरियाणा के अंदर बेरोजगारी के मामले में कहीं कुछ कह नहीं सकते, ना इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, ना पावर के मामले में। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है, और ये पूरा देश में क्या नहीं, पूरे इंटरनेशनल यहाँ कंपनियां है। और सब लोग बताएं कितना हमारे यहाँ अच्छा वातावरण है, काम करने का माहौल कितना है। दिल्ली के एनसीआर के नजदीक, रेलवे के मामले में, एयरपोर्ट के मामले में, तो हरियाणा किसी भी स्टेट से पीछे नहीं। ठीक है सर। अब अगर आपने बगावती कर दी है, विपक्ष वाली बात नहीं है, तो मुझे बजरंग दास जी, मैं आपके पास बजरंग दास जी, आपने कहा कि बिजली 24 घंटे नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी जब थी तब आपके यहां पर किस तरीके से होंडा कांड। अब मैं कांडों की तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं कि अगर आप कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो छवि किस तरीके की बनाएंगे। आप टेलीविजन पर बैठ कर कह रहे हैं कि हमारे यहां तो बिजली नहीं आ रही है, तो इन्वेस्टर्स कैसे आएंगे, रोजगार कैसे बढ़ेगा? सवाल तो यहां पर उठता है ना सर। आप जब इस तरीके से कहेंगे कि हमारे यहां तो बिजली नहीं आ रही है, हमारे यहां तो जमीन ही नहीं है साहब, आप क्यों आ रहे हैं हमारे यहां दुकान लेकर? तो दुकान पर ग्राहक कैसे आएंगे? बेरोजगार किस तरीके से जो है बेरोजगारी दूर होगी? गौरव जी, झूठ की नींव पर कभी मकान नहीं बना करते। और जो विदेशी कंपनी के उद्योगपति है या पड़ोसी राज्यों का उद्योगपति है, वो ऐसा नहीं है कि सरकार ने कह दिया, मुख्यमंत्री कह दिया अरबों रुपया पूंजी निवेश हरियाणा में करेंगे। सबसे पहले जो उद्योगपति है वो हरियाणा के उद्योगपतियों से संपर्क करेगा, पूछेगा कैसा माहौल है। अगर हरियाणा का उद्योगपति कहेगा भी हाँ यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, हमारी गारंटी है, हम आपकी मदद करेंगे, आप आइए, जब तो वो आएगा। मैं यही बता रहा हूं। सरकार कह तो रही है ना सर, सरकार कह रही है जी, तो सरकार की बातों पे कोई यकीन नहीं करता। आपकी बातों का यकीन करेंगे सर, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल करेगा। ये हमारे पास आए, आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा सवाल किया गौरव जी, नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब जो इन्वेस्टर्स आपके पास आएंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे कि बजरंग दास जी आप बताइए कि हम यहाँ पर जमाएं अपना उद्योग नहीं जमाएं। मैं गौरव जी, आपने सवाल किया, कैसी बातें कर रहे हैं सर? जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? की बात पर क्यों लोग विश्वास करेगा? इसलिए विश्वास करेगा, यहाँ का उद्योगपति चाहता है यहाँ पे उद्योग बढ़े, व्यापार बढ़े। सरकार ने जो हरियाणा से उद्योग पलायन हो रहे हैं सर, किराने की दुकान थोड़ी ना खुलने वाली है। कॉटन के उद्योग, सुन लो मेरी बात, किराने की दुकान थोड़ी ना खुल रही है। राजस्थान में चले गए, उनको रोकने का काम किया? हाँ, कोई काम नहीं किया। दाल मिलें उठ के चली गई, गवार की फैक्ट्रियां बंद हो गई, कितने मिलें बंद हुई है, मतलब लाखों लोग बेरोजगार हुए। सरकार ने कोई कदम उठाया?
नहीं कदम उठाया। ये जो नरमा, जो कपास की जो मिलें हैं, ये पूरा नरमा महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में जा रहा है। क्यों जा रहा है? ये सोचने की बात है। हम चाहते हैं यहाँ पे पूंजी निवेश हो, मगर पूंजी निवेश कब होगा? जब सरकार फैसिलिटी देगी, छूट देगी। ये कहते हैं बेरोजगारी की बात, वही तो बात कह रहा हूँ ना सर मैं। और वही बात कह रहे हैं, बेरोजगारी में उसी बात पर तो बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार के पास मत जाइए पूछने के लिए, मेरे पास आइए। उसी तसल्ली की भी बात कह रहे हैं, यानी कि चिट भी आपकी, पतवी आपकी। सुनो मेरी बात गौरव जी, मैं व्यापारी का बेटा हूँ जी, और मेरा बचपन से ही मैंने व्यापार किया है और आज भी व्यापारी हूँ मैं। और मैं व्यापारियों का संगठन का एक साथी भी हूँ। 40 साल से मैं व्यापारियों की प्रतिनिधि कर रहा हूँ जी। मगर जो बात सही होगी वो बतानी पड़ेगी। आज हरियाणा के व्यापारियों की क्या हालत है, आज हरियाणा के उद्योगपतियों की क्या हालत है। आज व्यापारी दुखी, उद्योगपति दुखी, उद्योग यहाँ से उठा के पलायन कर रहा है। आप क्या उम्मीद करते हो? जब आप डीपी कौशिक जी कह रहे हैं कि मैं भी उद्योगपति हूँ, आप कह रहे हैं मैं भी व्यापारी हूँ, तो आप दोनों ही पहले ये तय कर लीजिए दोनों खुद कौन से हैं। उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाएगा, दूसरी बाहर की कंपनियां उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाएगा, क्यों लगाएगा बताओ? डीपी कौशिक जी छोटा सा रिएक्शन करिए। जमीन आप आ रहा हूँ आपके पास, सस्ती बिजली आप दे नहीं रहे, बिजली का आपका फरोख्त नहीं है। आप जो उद्योग लगे हो उनको बंद करने जा रहे हो, प्रदूषण के नाम पे आप बंद कर रहे हो। बिजली आप दे नहीं रहे, कहते हो आप भी उद्योग और वो भी बैठे हैं, वो भी व्यापारी हैं सर। 40 साल से जो है हम गैस के जनरेटर लगाओ, सब्सिडी आप तो महंगा उत्पादन होगा, महंगा उत्पादन होगा तो देश के अंदर, प्रदेश में महंगाई बढ़ेगी और जनता की बड़ा भारी नुकसान होगा सर। ये सोचने की बात, आप तो टैक्स पर टैक्स बढ़ाए जा रहे हो, मार्केट फी नहीं लगाए जा रहे हो। मैं आपके पास आ रहा हूँ, फिर उम्मीद करते हो कि हरियाणा में उद्योग लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, अपनी बात रखिए अपनी, ठीक है। डीपी कौशिक जी से मैं छोटा सा रिएक्शन ले रहा हूँ। पानी जरा पिए और मेरी बात ध्यान से सुने। ये कहते हैं कि इतनी इंडस्ट्री बंद होगी, एक इंडस्ट्री का नाम गिनवाए पहले गर्ग साहब। दूसरी बात, उन्होंने एक मिनट चुप गर्ग साहब, मैंने कहा नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं ना, वो नाम भी गिना रहे हैं कौशिक साहब, वो नाम भी गिना रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि लाइट की व्यवस्था तो है नहीं और सरकार से न पूछे, मुझसे पूछे कि कहाँ पर बिजली जमाना है, कहाँ पर उद्योग जमाना है, कौन सा सही रहेगा। हरियाणा से बंद हो, बताइए राजस्थान के अंदर लग गए, नाम देता हूँ सर मैंने आपका पॉइंट लिया। हरियाणा कॉटन मिल का प्रधान था, उसने लगाई है राजस्थान के अंदर 3 फैक्ट्री। मैं नाम दे रहा हूँ आपको, आप तसल्ली कर लो, टेलीफोन में लाइन पर ले लेता हूँ मैं। हरियाणा कॉटन मिल एसोसिएशन का प्रधान सुशील मित्तल, आपने राजस्थान में फैक्ट्री लगाई है। बात गाते हैं। अब सुने गोरख साहब जी सुनाओ। इन्होंने पहले क्या कहा था, मारुति चली गई, कहीं मारुति गई, हरियाणा के अंदर दूसरा प्लांट आ गया। इनको बताऊंगा, एक झज्जर में इनकी सरकार ने IMT काटा था, झज्जर रिलायंस का, आपने पता होगा। इनके 10 साल में 2014 तक, हेलो सर आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। हेलो आवाज मिल रही है सर? हाँ सर, आप अपनी कंटिन्यू कीजिए जी। हाँ, 2014 तक वहाँ एक ईंट नहीं रखी गई, एक ईंट। और आज मैं झज्जर के अंदर दिल्ली जाता हूँ, अभी भी आया वहीं से। गर्ग साहब एक बार झज्जर के अंदर आप आके देखिएगा, झज्जर के अंदर 165 इंडस्ट्री रनिंग हो चुकी है। तो इसी सरकार का नतीजा बता रहा हूँ मैं। आप जो बंदर बाट करके जमीन के कर गए थे ना, वो किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, 20-22 लाख रुपए में हड़की थी, हड़पी जमीन। हमारे राज्य में वही जमीन 5.5 करोड़ रुपए की अब खरीदी जा रही है। ये तो हमारी सरकार का रिजल्ट है। और जहां इंडस्ट्री की बात करिए, एक बार जाकर देखिए वहां पे आज की डेट में कितनी इंडस्ट्री वहां बन चुकी है, कितनी वहां पे रनिंग हो चुकी। दूसरी बात बताऊंगा, एक व्यापारी जैसे कहते हैं कि लाइट की GST की उन्होंने बोला, हमारे ये हो गया, कांग्रेस में ये हो गया, बीजेपी में। मुझे एक इतिहास ऐसा बता दिए, किसी कारोबारी ने कभी स्ट्राइक के अंदर करके ये कहा मुझे ये तकलीफ है, ये आपत्ति है। इनके आसार के अंदर इन्होंने फार्म 30 बंद किया था। इन्होंने GST जब हटाई थी, मुगुडा जी ने एक फार्म लगाया था, उस टाइम पे भी व्यापारियों ने कितना विरोध किया था, ठीक है ना। तो कहीं कोई किसी भी व्यापारी को हरियाणा के अंदर, प्रदेश के अंदर
एक व्यापारी होने के नाते ये पता नहीं गर्ग साहब तो कौन सा व्यापार करते हैं। मैं तो गुड़गांव जैसे अब मैं बैठा हूँ गर्ग साहब, मुझे लगता है किसी एक व्यापारी को किसी तरह की कोई परेशानी, मैं टेक्निकल बात बता रहा हूँ आपको जी, ना पावर की, ना रोड की, ना कनेक्टिविटी की मानो, ना की ट्रांसपोर्ट की मानो। अब इनको कोई तकलीफ है, जो हुड्डा साहब ने प्लॉट इनको दिए हुए हैं, गर्ग साहब को मिला हुआ शायद कोई, जो सारे फैक्ट्री वालों को बांट गए थे, तो उनको जरूर तकलीफ हो सकती है। लेकिन मेरी सरकार में किसी भी उद्योगपति को कोई तकलीफ नहीं है सर। अब मानिए गर्ग साहब अपनी बात रखें। सर मैं अभी आ रहा हूं, छोटे से ब्रेक के बाद आपका सवाल भी रखूंगा और कृष्ण कुटेल जी के आपके पास भी आऊंगा। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के पार सवाल सीधा जो है कृष्ण कुटेल से हम करते हुए नजर आएंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया। दुबई में हुई हरियाणा इन्वेस्ट समिति को लेकर जिस तरीके से वहां के उद्योगपतियों को, इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया जा रहा है, उस पर लेकर जो है हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है। लगातार सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। डीपी कौशिक साहब जी ब्रेक से पहले कह रहे थे कि हमारे यहां सारी व्यवस्थाएं हैं। उन्होंने झज्जर में 165 जो है वहां पर किस तरीके से उद्योग जमे हैं वो भी गिनाए। बजरंग दास जी ने भी अपनी बात रखी। कृष्ण कुटेल जी आप कुछ कह रहे थे। आपकी, अगर जब मैं आपके पास आया था, आपके सवाल पर डीपी कौशिक साहब ने कहा था कि जब आपके यहां पर कोई रेवेन्यू कटता था तो उस रेवेन्यू का किस तरीके से पैसे आके जाते थे। हालांकि आप बताइए कि किस तरीके से, आखिर क्यों खलबली क्यों मची हुई है आप लोगों के बीच में। जब आपके प्रदेश में कोई उद्योग आ रहा है तो आपको भी उसका स्वागत करना चाहिए, फिर क्या दिक्कत है। अभी तो हम खुशी मनाएंगे ना। ये तो एक घोषणाएं हैं, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं। सबसे पहले तो आप उस 6.5 लाख करोड़ रुपए का आप लोगों ने क्या किया, जो हैपनिंग हरियाणा के नाम से जो आया था, कहां कहां पर क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ जी। दूसरा जो है, अगर आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं तो ये बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। दूसरा जो है, अभी डीपी कौशिक जी के प्रश्न का मैं जो है कि जवाब देना चाहूंगा। कहा कि जब चौटाला साहब यहाँ के मुख्यमंत्री थे वो रिबन काटने के लिए जाते तो पहले लूटने का काम करते थे। तो मैं डीपी कौशिक जी से पूछना चाहता हूं, तो आप एक का नाम तो बताएं भी किसका रिबन काटा और किससे जो है कि ठगी मारने का, लूटने का काम किया। दूसरा जो है, मैं डीपी कौशिक जी को कहना चाहता हूं कि जब
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो आप लोग कहाँ थे? आप भी जो है कि उसी पार्टी के जो कि उसी सरकार के अंदर शामिल लोग थे आप लोग। दूसरा जो है कि आपने जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मिलकर के आप यहां तक पहुंचे। चौधरी देवीलाल जी की नीतियां जो इस पूरे देश के अंदर जो लागू हुई है और जो है कि उसको अपनाते हुए जो है कि आज जो है कि हम पूरे देश के अंदर देखते हैं कि चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण है। लेकिन आप लोग जो यहां पर कहते हैं आप उनके ऊपर खरा नहीं उतरते हैं। और आपने जो है अभी डीपी कौशिक जी ने जो है कि कहा था कि भाई है ना, ये विपक्ष वालों का तो काम यही है कि इन्होंने तो जो है कि नेगेटिव बोलना है कि भाई जब हमने 75% रिजर्वेशन की बात की उद्योगों के अंदर है तो, लेकिन आपने 20,000 लोगों को रोजगार देकर के जो है कि बेरोजगारी खत्म करने का काम कर रहे हैं आप लोग। और आपने वायदा जनता के साथ किया, युवाओं के साथ वायदा किया कि हम प्रतिवर्ष 2 लाख युवाओं को जो है कि रोजगार देने का काम करेंगे। तो आप तो बताएं तो क्या है कि कितने बेरोजगारों को जो है कि आपने रोजगार देने का काम किया है? आज आप जो बैकलॉग पूरा जो है कि आप लोगों ने पूरा नहीं किया है। आप पदों की संख्या को जो है कि घटा रहे हैं। लेकिन आप ऐसा पॉलिसी एजुकेशन के अंदर भी लेकर के आए हैं जहां पर जो है कि 80 विद्यार्थी किसी विद्यालय के अंदर है, अगर वहां पर फिजिक्स या केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का जो भी लेक्चरर है तो लेकिन वो 80 जो है कि फिजिक्स के 40 लोग भी हैं तो लेकिन वो फिजिक्स बायोलॉजी का ही व्यक्ति जो है कि उनको पढ़ाने का काम करेगा। यानी पोस्ट को जो है कि आप खत्म करने का काम कर रहे हैं। दूसरा जो है कि आप स्टार्टअप स्कीम लेकर के आए हैं। और दूसरा जो है कि आपने डीसी रेट से फिर जो है कि आपने ठेकेदारी प्रथा, आप स्किल इंडिया के नाम से जो है कि आप प्रोग्राम लेकर के आए। और दूसरा जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर इतने बड़े पैमाने पर जो है कि बीजेपी के लोग जो है कि घपला करने का काम कर रहे हैं। अगर हम किसी कार्यकर्ता के बारे में, आज मुझे करनाल के अंदर एक कार्यकर्ता मिला तो उसने कहा कि मेरे 4 बच्चे लग गए हैं। तो वो कैसे लगे हैं? क्योंकि वो आरएसएस का व्यक्ति है। तो ये तमाम बातें जो है कि हमें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो है कि इनके नेता जो है कि लोगों के सामने कुछ बोलते हैं और फील्ड के अंदर जो है कि वो कुछ और होता है। नहीं, आपने एक बात अभी बोली कि जो भी लगे हैं, 4 बेटे लग गए हैं, वो आरएसएस के बेटे हैं। मतलब ये क्या? ये सर आपने पूछा, उसके तहकीकात की, ये अलग विषय है। किस तरीके से क्या है ये अलग है। तहकीकात नहीं है कि जो भी एक नगर निगम के अंदर उसका बेटा लगा हुआ है, सिफारिश से लगा हुआ है, चाहे वो डीसी रेट पे लगा हो, चाहे वो कैसे भी लगा हो, उसकी बेटी जो है कि अरे सर मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ ना, टॉपिक वो है ही नहीं। दूसरा टॉपिक नहीं है, लेकिन टॉपिक नहीं है कौशिक साहब। टॉपिक ये है कि यहाँ पर बेरोजगारी जो है कि वो खत्म होनी चाहिए। नहीं, टॉपिक बेरोजगारी नहीं है सर, बेरोजगारी तो है ही नहीं। टॉपिक है दुबई में इन्वेस्ट हरियाणा समिट जो हुई, इन्वेस्टर्स के लिए जो इन्विटेशन दिया गया है उसको सही मानते हैं। और कैसे आप जो है आप स्वागत कर रहे हैं ना, आप भी उसी कड़ी में खड़े हुए हैं ना, उसी लाइन में स्वागत करने के लिए आपकी पार्टी भी खड़ी है ना, तो क्यों आप हम उसका स्वागत करते हैं बशर्ते। ओके ठीक है कृष्ण जी स्वागत कर रहे हैं कौशिक साहब। वो काम हो, ऐसा ना हो कि अब हम जो है कि आपने हैपनिंग हरियाणा, फिर कभी साइनिंग इंडिया का नाम है, कभी जो है कि कौशल इंडिया का, स्किल इंडिया का नाम है। तो ये ऐसे जो है कि लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। स्वागत कर रहे हैं। अब मैं कृष्ण जी को बताना चाहूंगा। देखिए मैं उस बात में नहीं जाऊंगा जो आप कह रहे हो, नाम बताइए मुझे। मैं गुड़गांव में रहता हूँ कृष्ण जी, मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है। और नहीं तो गुड़गांव में आकर आप आओ, मैं आपको सबसे मिलवाऊंगा किस किस से क्या क्या लिया चौटाला साहब ने। और दूसरी बात, वो टाइम था चौटाला साहब का 2-2 लाख में एक्वायरमेंट करके या मानेसर गुड़गांव की जमीन की, जिन पे आप लोगों के मुकदमे भी चले और जिससे आए थे अधिक संपत्ति में। आप लोग 1 मिनट सुन ले यार बड़े भाई, मैंने आपकी बात सुनी ना। सरसा में आपने प्रॉपर्टी नहीं बनाई, वो आए से अधिक संपत्ति मामले में गर्ग साहब हंस रहे हैं। वो गुड़गांव ही लूटा आप लोगों ने, वो चौटाला साहब ने गुड़गांव लूटा, हुड्डा साहब ने गुड़गांव लूटा। ये गुड़गांव ऐसा हब है, दोनों मुख्यमंत्री पूर्व और जो पूर्व, और लिखो अभी पूर्व नहीं, मैं कहता हूँ बहुत पूर्व। जिंदगी में ये मुख्यमंत्री बन जाए तो मैं यही बैठा हूँ, आप लोग राजनीति करेंगे। गर्ग साहब को देखो बिल्कुल हंसी आ रही है। तो जहां तक बात इस ये उद्योगों की, आप उद्योग के मामले में तो आप इस चीज को मान लो, आपको तो खुशी होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री वहां गए
अगर मुख्यमंत्री वहां से इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं तो आपके बच्चे, हम सब के बच्चे लगेंगे। जो हमने वादा किया 75% आरक्षण का, वो आप लोगों की खुशी का है, हमारे बच्चों की खुशी के लिए, हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए। और वो वादा हम पूरा करेंगे। इन्वेस्टमेंट आएगी हरियाणा के अंदर, पहले भी 7 सालों में आई है, अभी आगे भी आएगी। ये प्रयास मुख्यमंत्री का बहुत अच्छा है, आपको सराहना करनी चाहिए। हम देखिए हुड्डा साहब भी कर गए, तब भी हमने विपक्ष ने सराहना की थी, उन्होंने भी 1,51,000 करोड़ का आपको कृष्ण कुटेल जी तो आपके साथ वो भी वहां खोल के जो है स्वागत कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, कोई मुख्यमंत्री ऐसा प्रयास करता है तो उसको प्रयास बजरंग जी सराहना करनी चाहिए जी। ओके बजरंग जी। देखिए गौरव जी, झज्जर में 165 सर मेरे गिनाया अभी ने कहा, आप जब मुस्कुरा रहे थे तब उन्होंने गिनाया रोड से आते हैं 75% उद्योग के माध्यम से युवाओं को रोजगार दे रहे। एक भी युवा गिना दो इस स्कीम के तहत, एक भी युवाओं को हरियाणा में रोजगार मिला हो तो एक का नाम बता दे। मैं बता दूं कितने लोग बेरोजगार हुए आपके सामने हैं। ये क्या है, नए नए सूर्य छेड़ते सूर्य लोगों को, युवाओं को रोजगारी और बेरोजगारी पर बात करेंगे, लेकिन सर आप बताइए उद्योग जिस तरीके से आया, आपने कहा मारुति सुजुकी चली गई, उन्होंने कहा कि मारुति सुजुकी आ गई खरखोंदा। एक एक बात का जवाब तो दे दूं, मैं ये बताना चाहता हूं। आप बताइए वेस्टर्न इस राज्य के, उन्होंने कहा वेस्टर्न फ्रंट जो कॉरिडोर है वो आया, केएमपी आया, रेल कोच फैक्ट्री, रेल आर्बिटर कॉरिडोर, ये जो महत्वपूर्ण योजना है। मैं योजनाओं की बात कर रहा हूं, उद्योगों की बात कर रहा हूं। आप रोजगार बेरोजगारी, सर जब रोजगार आएगा और जब उद्योग आएगा तब रोजगार आएगा। मेरे बड़े भाई गौरव जी सुनिए, कौन सा जो स्टम लग चुका, ये आगे खुल लिया, लगा कौन सा, किसको रोजगार मिल गया ये तो बता दे। 1 साल से ज्यादा इन्होंने योजना बनाई, जितने भी बेरोजगार युवा है हरियाणा में 2 लगेगा, 75% युवा को रोजगार मिलेगा। मैं पूछूं एक का नाम बता दे, एक को रोजगार मिला हो इनकी। मगर मैं ये बता सकता हूं कितने लोग बेरोजगार हो गए, जो फैक्ट्रियां बंद हुई या पलायन कर गए। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने घोषणा की 2014 में 22 साल 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को हम रोजगार देंगे। बता दो स्कीम कहां गई, कितने युवाओं ने आपको अपने रोजगार दिया, शेष पत्र जारी कर ले। ऐसे बातों से रोजगार नहीं मिलता, रोजगार मिलता है। इन्होंने क्या कर रखा है, ग्लोबल का नाम दिया है।
लगाया है कि सभी पार्टियों को बुला करके जो है कि इसके ऊपर चिंता हम जो है कि जाहिर करें क्या कि आज बेरोजगार इतने बड़े पैमाने पे क्यों है इस हरियाणा प्रदेश के अंदर। आज जो है कि बेरोजगार जो युवा है वो क्यों मर रहा है, क्योंकि आज जो है कि इतने बड़े पैमाने पे महंगाई क्यों है, आज व्यापारी दुखी क्यों है, आज किसान दुखी क्यों है, आज मजदूर दुखी क्यों है, इसका कारण क्या है। तो ये यहाँ पर बैठ करके बातें बनाना, हमने ये कर दिया वो कर दिया, और अभी डीपी कौशिक जी जो है कि एक आसमान में थूकने वाली जो बात बोल रहे हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि 2014 के अंदर जब चुनाव हुआ तो लेकिन ठीक है पूर्ण बहुमत के साथ जो है कि ये लोग आए, इन्होंने सरकार को बनाया चलाया, लेकिन जब 2019 के अंदर चुनाव हुआ है तो ये मान ले गठबंधन की सरकार क्यों चला रहे हैं। अगर इन्होंने इतने काम किए होते तो ये और जो है कि 75 पार का जो इन्होंने नारा दिया था तो ये 85 तक पहुंच जाते ये लोग। और अभी जो ये कह रहे हैं कि भी हम तीसरी बार भी हम सरकार को बनाएंगे, अरे भाई आप अपनी जमानत को बचा लेना। तो जनता जो है कि आप लोगों से इतना दुखी है, इतना दुखी है कि आप लोगों को तो घुसने भी नहीं देंगे लोग आप लोगों को कर रहे हैं। साहब की जो बात करते हैं ना, चौटाला साहब ने तो गांव के अंदर जाकर के सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला करके जो है कि लोगों को मजबूत करने का काम किया है। दूसरा जो है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो है कि 3206 शिक्षकों को भर्ती करके जो है कि जिस कांड के द्वारा जो है कि आप लोगों ने गलत नीति के द्वारा चाहे कांग्रेस रही हो चाहे आपकी मिली भगत रही हो तो उनको अंदर डालने का काम किया। अगर वो गलत काम करते तो 3206 शिक्षक भी जो है कि वो अब दस्त हो जाने चाहिए थे। तो यहाँ पर जो है कि गलत तरीके से जो है कि बात को पेश करना, यहाँ पर बैठ करके गलत बातें करना, और एक आपका मुख्यमंत्री जवाब दे दूं अगर आप एक आपका इतना एक मुख्यमंत्री समय का अभाव है सर, समय की कमी है थोड़ी सी, थोड़ा संक्षेप में जी। मैं कह रहा हूँ गौरव जी ये कह रहे थे हमारी सीटें 65 आई, हम 40 पर है। सरकार के टाइम में मान लीजिए चौधरी देवलाल के टाइम पे कितनी आई थी, उसके बाद एक बार बहुमत में शायद आपको नहीं पता होगा। समय का अभाव है, थोड़ा 30 सेकंड में बात पूरी कीजिए जरा। उसके बाद में आपकी कहाँ सीटें आई, कितनी किसके साथ कोलैबोरेशन है वो आपको अच्छी तरह पता है। अब हुड्डा साहब की सुन लो, हुड्डा साहब 65 पाए, दूसरी बात 40 पर रह गए। इन्होंने तो पूरा गुड़गांव ने पूरे हरियाणा के अंदर इतना काम कर दिए थे। और मेरी सुनिए, ये चीजें नहीं होती कि हमारी सीटें कितनी रहेगी
कितनी आई? अगर इतने अच्छे होते तो आप लोग की सरकार की जाती ठीक है ना। बजरंगदास जी, आप देख लेना, आज समय का अभाव है, इंडस्ट्रीज के ऊपर है, सरकारी आज है पूंजी निवेश के। देखिए हमने कोई 2024 का कोई एजेंडा नहीं। बजरंगदास जी, आप भी कह रहे हैं कि आप मानते के स्वागत कर रहे हैं, कुल मिलाकर ये फाइनल कमेंट सर, फाइनल कमेंट। मुद्दा ये है फाइनल कि गौरव जी हम चाहते हैं हरियाणा में पूंजी निवेश हो, विदेशी कंपनियां, विदेशी लोग, जहां हरियाणा से लोग वहां गए हुए दुबई में या अमेरिका में कहीं भी है, वह हरियाणा में वापसी आए, अपनी कर्म भूमि में आए, यहाँ पूंजी निवेश करे। आप ये ठीक है, आपने मान लिया कि अब आपके पास आएगा तो पूंजी निवेश का बढ़ावा देंगे। बजरंगदास जी जो अभी मान लिया, ठीक है, ओके। तो समय की कमी है इसलिए माफी के साथ मुझे रोकना पड़ेगा आप सभी को। बजरंगदास जी आप हमारे साथ जुड़े, डीपी कौशिक जी आप हमारे साथ समय दिया, कृष्ण कुटेल आपने भी समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि जनता चाहती है कि, जनता कहती है कि आप जो है टेलीविजन पर बैठकर बातें ना करें, सिर्फ विकास करें। फिलहाल मसला में